Hello students, welcome again in political science of class 11th, and today beta we are going to discuss about the syllabus. Which syllabus is deleted, which topics are deleted from our book of this session 2020 and 21. Okay, let us start. आज दोबारा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, दिस बुक इज़ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सिलेबस, आवर कोर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ सिलेबस ऑफ दिस बुक, एंड दिस बुक इज यस वी आर गोइंग टू ऑन आवर कंटेंट. ये देखिए कंटेंट्स, ये बुक ही हमने स्टार्ट की है बेटा. चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, ये हम कर चुके हैं, ये आएगा. राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं और हमारे कोर्स में है. इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये भी है. एग्जीक्यूटिव, ये भी है. फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है लेजिस्लेचर, और यहाँ तक हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है. अभी इन दो चैप्टरों का जो P2 हमारे पास हुआ है, जो टेस्ट हुए हैं, वो इन दो चैप्टरों का हमने लिया है. ठीक है, इसमें हमारे पास बचता है जुडिशरी, न्यायपालिका. ये चैप्टर आज हम इसकी शुरुआत करेंगे. ये चैप्टर हमारे पास जो फेडरलिज्म है, संघवादी हम कहते हैं, ये नहीं आएगा, ये सिलेबस से हटा दिया है. लोकल गवर्नमेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है, यूनिट 6 का, ये यूनिट 7 का है, ये हमारे पास ये भी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये दो चैप्टर हमारे पास है, फेडरलिज्म और लोकल गवर्नमेंट्स, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये डिलीट कर दिए हैं. उसके बाद एक चैप्टर हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, ये आएगा. तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास जुडिशरी है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, ये चैप्टर हमारे पास अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम बुक उठाएंगे दूसरी. अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ दूसरी बुक में से कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए. ये बुक मैंने उठाई. अच्छा, और इसमें से कौन कौन से चैप्टर है, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक एक बार दो बार और जब तक देखते रहिए जब तक आपका कंप्लीट न हो जाए. ये देखिए, ये हमारे पास है पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी. तो इसमें हमारे पास जो है पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी, जो आएगा. दूसरा हमारे पास है फ्रीडम, ये भी आएगा. तीसरा बेटा इक्वलिटी, ये भी आएगा. चौथा सोशल जस्टिस, ये भी आएगा. पांचवा हमारे पास है राइट. ठीक है, ये भी आएगा. फिर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है सिटीजनशिप, ये काट दिया गया है. नेशनलिज्म, ये काट दिया गया है. और सेकुलरिज्म, ये चैप्टर हमारा काट दिया गया है. तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए. ये तो जब बुक हम करेंगे बेटा, उस वक्त आपको बता भी दिया जाएगा. तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस से संबंधित. ये भी 40 नंबर की बुक्स है और वो भी 40 नंबर की बुक्स है. ये लीजिए, बात हो रही हमारे पास इसकी. आइए अब हम इसकी शुरुआत करें. अब हम अगर इस चैप्टर खोलते हैं जुडिशरी को, न्यायपालिका, तो ये हमारे पास पेज नंबर 124 पर है. आइए 124 पेज पर ही हम चलते हैं. ये आ गया हमारे पास जुडिशरी यानी न्यायपालिका. इसमें मेनली हमारे पास देखिए क्या बताया गया है. मैनी टाइम्स कोर्ट आर सीन ओनली आर्टिब्यूटरीज इन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और प्राइवेट पार्टीज. यानी आमतौर पर हम लोगों ने देखा होगा कि भाई व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के बीच एक आपसी विवाद को सुलझाने का काम कौन करता है, हमारा न्यायालय, कोर्ट्स करता है. बट जुडिशरी परफॉर्म सम पॉलिटिकल फंक्शंस आल्सो.
लेकिन न्यायपालिका जो है वो बेटा कुछ पॉलिटिकल कार्य को भी निपटारा करती है। तो जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए न्यायपालिका जो है वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन फैक्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इन फैक्ट वन ऑफ वेरी पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड राइट फ्रॉम 1950, 1950 से सबसे शक्तिशाली संसार में हमारा सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। द जुडिशरी हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा न्यायालय जो है वही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसको? हमारे संविधान को बचाने के लिए, और हमारे संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जो हमारे न्यायपालिका है उसका रोल क्या है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसके बारे में जानेंगे। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका उनको बचाने के लिए हमारी कैसे रक्षा करती है, ये हम देखेंगे। इसमें मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊं बेटा, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप लोग ये समझ सकोगे, क्या समझ सकोगे? द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, यानी न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र क्यों रखा है हमारे संविधान निर्माताओं ने। द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, किस तरह भारतीय न्यायपालिका जो है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, यानी संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ये भी हम जान पाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसी चैप्टर में हम भारत की जो संसद है और न्यायपालिका दोनों में संबंध यानी रिलेशनशिप क्या है वो हम जानेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स जो है इनके बारे में हमें